नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम सभी इस धरती पर आए हैं और एक न एक दिन हम सभी को जाना है। यमराज जी जो हमें लेने आते हैं वह इस बात के 4 संकेत देते हैं कि हर मनुष्य को वह बताते हैं कि उनकी मृत्यु उनके करीब है। दोस्तों, दृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं। श्री कृष्ण भगवान को ले लीजिए, श्री राम जी को ले लीजिए, जो जिसने भी इस धरती पर जब जब जन्म लिया है सबको जाना ही पड़ा है। भगवान को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। इसलिए जब भी भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्होंने अपने शरीर त्यागा है। फिर मनुष्य की क्या बात है दोस्तों। लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज जी ने मृत्यु से पहले 4 संकेत देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी यमराज जी करते हैं। इसके साथ ही मृत्यु बिल्कुल करीब आने पर कुछ एहसास दिलाते हैं, अब शरीर त्यागने का समय आ गया है, चलो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि मौत के देवता है यमराज। हिंदू धर्म में यमराज जी को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनका कार्य शायद हम लोगों को बुरे लगे, पर इन्हीं के कारण धरती पर संतुलन बना रहता है। ये दंडधार व्यक्ति हैं जो मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों की सजा देते हैं। दोस्तों, यम के पिता सूर्य माने जाते हैं। इनकी माता का नाम संज्ञा है और बहन यमुना मैया, और शनि देवता इनके भाई है। इनका वाहन भैंसा है और संदेह वाहक के रूप में उल्लू और कौवा है। इनके हाथ में गदा होती है। इनके मुकुट पर भैंसे के सींग लगे हुए हैं। और कर्मों के अनुसार दोस्तों, यह अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ मिलकर मरने वाले प्राणी को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आगे का स्वर्ग या नरक लोक प्रदान करते हैं। और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो नरक की आग में तपना होगा, और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग का सुख पाएंगे। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तृत से बताया गया है। और एक प्रचलित कथा के अनुसार यमराज जी ने अपने एक भक्त अमृत को वचन दिया था कि वह हर किसी को मौत से पहले ही 4 संकेत के जरिए इसकी सूचना भेज देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, और अपने सारे अधूरे काम पूरे कर सके। जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये बात नहीं करते अकाल मृत्यु की, क्योंकि वह कोई नहीं जानता। हम बात करते हैं नॉर्मल मृत्यु की। जब एज होकर के इंसान एक बुढ़ापे की वजह से उसके बाद प्राण त्यागता है, और उसके पहले हर इंसान को अपने कई बार बड़े बूढ़ों को देखा होगा, वह कहते हैं कि बुला लो, इन लोगों को बुला लो, हमारी बेटी को बुला दो ताकि हम उनसे मिल ले, आखिरी बार हमारे बेटे को बुला दो, पोते पोती को बुला दो ताकि हम उनसे मिल सके। एक बार जाने से पहले उन्हें संकेत मालूम पड़ जाता है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग बहुत ही एक्सपीरियंस थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, और उन्हें जो भागवत गीता के पाठ होते हैं, रामायण पाठ होते हैं, जगह जगह उसके द्वारा बहुत सारी नॉलेज होती है। शास्त्रों के अनुसार हम जो स्कूल में एजुकेशन करके पढ़ते हैं 10 सालों में, उससे ज्यादा उन्हें क्लास वो जब 10 साल 15 साल के हुए होंगे, जो भागवत कथा आदि होती थी, उससे ज्यादा ज्ञान हो रहा उस समय रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले उन 4 संदेशों की मैं बात करती हूँ जो यमराज जी सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेजते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सामान्य मृत्यु की। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, हम कैसे बोलते हैं कि इसकी एज बढ़ रही है। व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं। आजकल असमय सफेद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ होने वाला है। हम एजेड लोगों की बात कर रहे हैं। एज के साथ ही बात करें तो आजकल लीवर प्रॉब्लम की वजह से ही बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। दोस्तों, अगर आप हट्टे कट्टे ह्यूमन बीइंग हैं और एज के साथ आपके बाल सफेद होने लगते हैं, तो इससे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही है, मोह माया की दुनिया से बाहर निकलना शुरू करो। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, मनुष्य के बहुत सारे शरीर में बदलाव आते हैं, स्वभाव में बदलाव आते हैं, खान पान में बदलाव आते हैं, और थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ते बढ़ते मनुष्य के दांत कमजोर होने लगते हैं। पहले जो मनुष्य एप्पल काट काट के चबा चबा के खाते थे, अखरोट को दांतों से तोड़ देते थे, वह आदमी अब एक बादाम खाने से भी सपकने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ दांत गिरने लगते हैं। दांतों का गिरना एज के साथ ये बताता है कि व्यक्ति का शरीर मुरझा रहा है। व्यक्ति का शरीर ये कहने लगा है कि मुझे अब मुक्ति धीरे धीरे मिल जाएगी, अब तुम मेरे मोह मत करो। उसके आसपास वालों को समझ जाना चाहिए अब ज्यादा दिन उनके नहीं है। तीसरा संदेश यमराज हमें तब देना शुरू करते हैं जब मनुष्य के ज्ञान इंद्रिया जैसे सुनना, देखना, ये सब चीजें। दोस्तों, चश्मा तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी लगा है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एजेड लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें शायद बिना चश्मे के नहीं दिखता है। दोस्तों, मैं आपको अपनी दादी माँ की ही बात बताती हूँ। शी वाज 85 साल की थी और उनको पूरा आराम से बिल्कुल वो बिना चश्मे के सब कुछ देख पाती थी। दोस्तों, लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञानेंद्रिया कमजोर हो जाती है, व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है, इस समय यमराज जी कहते हैं अब दुनिया की बातें सुनना छोड़ो, पर पंचायती छोड़ो, दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो, आत्मचिंतन करो। समय आ गया है गृहस्थी का, फालतू के मोह माया का त्याग करो और मनन करो, ध्यान करो, उस ईश्वर से कनेक्ट करो ताकि मुक्ति में परेशानी न आए। दोस्तों, ये होता है तीसरा संदेशा। चौथा संदेश ये देखते हैं यमराज जी, जब मनुष्य की कमर उम्र के साथ झुक जाती है, शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ होने लगता है, सहारे की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, तब ये बात यमराज जी हमें उस उम्र में समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा ले लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है, वह व्यक्ति नर्क में जाकर के यमराज से दंड पाता है। इसके पश्चात भी पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्म
शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ये आत्मा को किस मार्ग पे चलाना जाए ये सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 3 मार्ग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों सभी मार्ग से कई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है, जो आर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होते हैं। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा में लेके होते हैं। यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब जिन्होंने तब ध्यान नहीं किया, हम जितने भी पूजा पाठ रोज बात करते हैं दोस्तों, उसको हम सच्चे दिल से अगर श्रवण भी करते हैं ना तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो सत्कर्म करते हैं वह भक्तजन स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। तो दोस्तों देवता हम कैसे बनते हैं? हम अपने कर्मों से बनते हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर रहते रहते अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देव योनि अपने आप प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम राक्षसी कर्म करेंगे, गलत काम करेंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, लोगों के साथ गलत बर्ताव करेंगे तो कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहना पड़ता है और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। दोस्तों जन्म लेने में ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य के रूप में ही उनका जन्म होगा। मनुष्य योनि में जन्म होगा, अलग अलग बहुत दिन तक भटकती है आत्माएं। दोस्तों कभी आपने गरुड़ पुराण में सुना होगा कि तो आपने सुना होगा किस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ती है, कौन कौन से द्वारों में भटकना पड़ता है। तब जाकर के बहुत डीपली सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये 4 में से उम्र हो जाए, ऐसे लगे कि चारों ओर से कोई भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वह इस तरह के साइंस दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए उनकी मृत्यु निकट है। यमराज के साइंस आ चुके हैं कि उनकी मृत्यु बहुत पास है, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। ऐसे लोग जो इस धरती से विदा होने वाले हैं उन्हें ढेर सारा प्यार दे, अपने माता पिता की सेवा करके उनका आदर मान करें। दोस्तों जब जीवित प्राणी का संसार में काम पूरा हो जाता है तो उनके शरीर से प्राणी यमराज अपने काल पाट से खींच लेते हैं ताकि प्राणी फिर नया शरीर और नया जीवन शुरू कर सके। यमपुरी यमराज की नगरी है जिसके 2 महाभयंकर 4 आंखों वाले डॉग पहरेदार हैं और यमराज अपने सिंहासन पर बैठ करके विचार भवन में मरने वालों की आत्मा को एक एक करके बुलाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त सब प्राणियों का बही खाता खोलकर लेखा जोखा यमराज को बताते हैं। दोस्तों अपने कर्म अच्छे रखे तो वह यमराज आपको अपने न्याय सुनाएगा। तो कर्मों को ध्यान में रख करके जब यमराज अपना फैसला सुनाएंगे तो अपना आपका ही न्याय होगा, आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों यमराज की कई पत्नियां मानी जाती है, उसमें सुशीला, विजय, हेमा अधिक हैं। उनके पुत्रों में धर्मराज, युधिष्ठिर सभी को जानते हैं। न्याय के पक्ष में फैसला देने के कारण ही यमराज और युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम सभी को हमारे शास्त्रों में लिखित बात का नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हम कम एज में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि बूढ़े होकर के आज ही हमारा ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें ये बुजुर्गों की बातें हैं और ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 4 सिम्टम्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसके बाद हमें जान लेना चाहिए कि हम धीरे धीरे एक एक पग मृत्यु की ओर जा रहे हैं और समय है कि अब हमें मेच्योरिटी लानी है अपनी लाइफ में, शुद्धता लानी है अपनी लाइफ में, पवित्रता लाए और उस भगवान से कनेक्ट करें ताकि हम बुरे कर्म करना छोड़ दें, ताकि जब हम उस यमराज के सामने खड़े हो तो फिर हमें कीड़े मकोड़े का जन्म ना लेना पड़े। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और मैं अपने आने वाली वीडियोस के थ्रू कनेक्ट रहे। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।